नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर हमारा खास शो क्रिमिनल, और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। जुर्म की दुनिया में आज बात होगी एक ऐसे किलर की जो था हाईवे का हैवान, जिसने अपने जुर्म से कर दिया था दुनिया को हैरान। वो कहने को तो एक दर्जी था, लेकिन हकीकत में वो था एक ऐसा हैवान जो एक के बाद एक 34 लोगों को पहना चुका था कफन। वो कहता था लोगों को मौत नहीं बल्कि मुक्ति दे रहा है। 34 बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद भी वो अपने आप को कातिल नहीं मानता था। आखिर कौन था वो हैवान जिसने हाईवे पर लगा दिया था लाशों का अंबार? चलिए आपको दिखाते हैं ऐसे शैतान के जुर्म की कहानी जो दिन में दर्जी था और शाम ढलते ही बन जाता था दरिंदा। एक दर्जी जो 14 साल से अपनी दुकान पर बैठकर लोगों के कपड़े सिलता था, लेकिन दिन में कपड़े सिलने वाला वो दर्जी रात होते ही बन जाता था दरिंदा, जो अंधेरी रात में अपने शिकार को पहनाता था मौत का सफेद कफन। सालों बाद जब यह शैतान सलाखों के पीछे पहुंचा तो उसने पुलिस के सामने 34 लोगों के कत्ल की बात कबूली, लेकिन असल में इस दरिंदे को खुद नहीं पता था आखिर उसने कितने लोगों को दी है बेरहम मौत। ऐसा किलर जो अपने जुर्म के लिए कहलाया हाईवे का हैवान, ऐसा कुख्यात जो बहाता था सिर्फ और सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स और खल्लासियों का खून। ऐसा हत्यारा जो समझता था मर्डर करने से उसे मिलेगा मोक्ष। अपने खूनी जुर्म को गुनाह नहीं बल्कि पुण्य मानने वाला ये किलर बन गया था सड़क का सबसे बड़ा शैतान। मध्य प्रदेश की सड़कों को खून से लाल करने वाला ये किलर धरती पर साक्षात ट्रक चलाने वालों का था यमदूत। चलिए अब बिना देर किए इस शैतान का नाम भी आपको बता देते हैं। आदेश खामरा। जी हां, यही नाम है मध्य प्रदेश के इस खोखार सीरियल किलर का, जो अब भोपाल की जेल में अपने गुनाहों की सजा काट रहा है। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सीरियल किलर आदेश खामरा ने महज 8 साल में 34 लोगों को हमेशा के लिए सुला दिया था मौत की नींद। वैसे तो आदेश खामरा यूपी के सुल्तानपुर का निवासी था, लेकिन वो भोपाल से बेहद करीब मंडी दीप इलाके में परिवार के साथ रहता था। आदेश खामरा ने न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि कई राज्यों में मौत का खूनी खेल खेला। ऐसा हत्यारा जिसने हाईवे की चमचमाती सड़कों को लहू से लाल कर दिया था। तो उसमें 34 ब्लाइंड मर्डर पूरे इंडिया के खुलकर आए, जिसमें मेन जो किलर था उसमें आदेश खामरा था, उसके साथ ही थे। जब वो पुलिस की गिरफ्त में आया तो उसके खूनी जुर्म को देखकर आम लोग ही नहीं बल्कि पुलिस के होश भी उड़ गए। ये पुलिस के लिए भी यकीन करना मुश्किल हो गया था कि इंसान के भेष में उसकी गिरफ्त में एक जल्लाद आ चुका था। ऐसा गुनहगार जो धरती पर ट्रक ड्राइवरों की मौत का था दूसरा नाम।
हमारे यहाँ तो एक दो ट्रक गए, एक दो डेड बॉडियाँ मिली। उस टाइम जब हम लोग इस केस में लगे, हमें भी नहीं मालूम था कि आदेश कामरा ने इतने सारे वो किए हैं, और या फिर इतना मतलब हम लोग पूरे 3 महीने घर से बाहर रहे। आदेश कामरा था, उसके जो साथी थे वो थे, उसके बाद यूपी, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, वहाँ से उन लोगों को उठाना जो इसके साथ साथ इन्वॉल्व थे, चाहे वो ट्रक बेचने में इन्वॉल्व थे, चाहे वो सामान लेने में इन्वॉल्व थे। मध्य प्रदेश का नहीं बल्कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सीरियल किलर है। वह दिन में अपने कपड़े की दुकान पर कपड़े सिलता, 8 साल तक उसने अपनी कपड़े की दुकान पर कपड़े सिले और लोग को खुश रखता। उसका हंसमुख व्यवहार था, वो सबसे मिलता जुलता था, लेकिन किसी को नहीं मालूम कि उसका एक दूसरा रूप भी है। रात होते ही खामरा कसाई बन जाता था। दिन में लोगों के कपड़े सिलता और रात में लोगों को कफन पहनाता था। खामरा रात को रोड पर निकलने वाले ट्रक ड्राइवर, क्लीनरों के साथ लूटपाट करता, उनको मारता, पीटता और 8 साल में करीब 34 लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिया। लोगों के कपड़े सिलने वाला दर्जी आखिर क्यों रात होते ही दरिंदा बन जाता था? आखिर क्यों वो ट्रक ड्राइवर्स को मौत के घाट उतारता था? उसकी इस खूनी सनक के पीछे की आखिर वजह क्या थी? अगली रिपोर्ट में आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। दर्जी से दरिंदा बना आदेश खामरा पुलिस की गिरफ्त में था। वो अपने गुनाह भी कबूल कर चुका था, लेकिन पहली नजर में उसे सच मानने को कोई तैयार नहीं था। शांत सा दिखने वाला खामरा आखिर कैसे बना दर्जी से दरिंदा? तो आइए इसे जानने के लिए पलटते हैं उस अतीत के पन्ने को। बेशक आदेश खामरा की गिरफ्तारी 2018 में हुई, लेकिन वो साल था 2007 जब पेशे से दर्जी खामरा दरिंदा बन चुका था, क्योंकि उसे दौलतमंद बनना था। दौलत के लालच में सबसे पहले उसने अपना एक गिरोह तैयार किया और फिर वो बन गया हाईवे का ऐसा हैवान जो दिन में शरीफ आदमी की तरह दर्जी का काम करता। हंसमुख मिजाज और मिलनसार दर्जी लोगों के कपड़े सिलता था, लेकिन रात के अंधेरे में वो ट्रक ड्राइवर्स और खल्लासियों का बेरहमी से करने लगा था कत्ल। तो महाराष्ट्र में काफ़ी केस थे उसके, महाराष्ट्र में थे, यूपी में थे, अपने एमपी में भी 13-14 केस हो गए थे। तो मतलब वो तो उसको आसानी से सब चीज़ें दिख रही थी, मतलब आराम से मार रहा था, लोगों को गिरा रहा था। जो उसका सामान होता था ट्रक का, दो जितने का भी होता था वो उस टाइम पे वो बेचता था। उसके बाद वो ट्रक कटवाता था, तो उसका मतलब आदतन अपराधी हो जाते हैं ना, उस टाइप का था वो। अपने गिरोह के साथ आदेश खामरा न सिर्फ संगीन खूनी गुनाहों को अंजाम देने लगा था, बल्कि हर कत्ल के बाद वो लाश को भी ठिकाने लगा देता था। इस मौत के खेल में उसके साथ साझेदार कुछ और भी थे, लेकिन इस खूनी खेल में असली दरिंदा कोई और नहीं बल्कि आदेश खामरा ही था। और 34 ब्लाइंड मर्डर इसने जो किए थे उसमें इसके 4-5 साथी थे, जिसमें मेनली आदेश खामरा, करण सिंह, महेश साइक और एक और था कोई नफीस, जैसे मैंने बताया कि जो हम लोगों ने जिसको ट्रक को पकड़ा था पहले, जो पीपल्स मॉल के सामने वो पंचर लगाता था, तो वो था। महाराष्ट्र के अमरावती और नासिक में लगातार ट्रक ड्राइवर और हेल्परों की हत्या हो रही थी। हर हत्या के बाद पुलिस उसके कारण ढूंढने के लिए, उसके तह तक जाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी। इसी दौरान ठीक इसी तरह से ट्रक ड्राइवर और हेल्परों की हत्या मध्य प्रदेश के भोपाल में भी होनी शुरू हो गई। हर हत्या के बाद मध्य प्रदेश पुलिस के हाथ पैर फूलने लगे। सिर्फ कोशिश थी आरोपी को पकड़ना, सीरियल किलर को अपनी गिरफ्त में लेना। यही कारण था कि महाराष्ट्र पुलिस के बाद मध्य प्रदेश पुलिस भी इस सीरियल किलर को ढूंढने में लग गई और मेन टारगेट रखा किसी भी तरह से इस हत्यारे को गिरफ्तार करने का। 2007 में शुरू हुआ मौत का खेल आगे भी बदस्तूर जारी रहा।
लेकिन सालों तक संगीन जुर्म को अंजाम देने वालों के खिलाफ पुलिस को कोई सबूत हाथ नहीं लगे। इसके पीछे की वजह थी कि आदेश खामरा अपने गिरोह के साथ हर कत्ल की वारदात को इतनी शातिर तरीके से अंजाम देता था कि वो एक भी अपने गुनाह के निशान नहीं छोड़ता था। वो साय की तरह आता था और ट्रक ड्राइवर और हेल्पर की हत्या कर पलक झपकते ही गुम हो जाता था। पुलिस को मिलता था सिर्फ हाईवे पर या फिर सुनसान जगहों पर खड़ा खून से लथपथ लाश वाला ट्रक। कत्ल पर कत्ल हो रहे थे लेकिन पुलिस के हाथ खाली थे। क्योंकि अधिकतर हाईवे पर सीसीटीवी नहीं होते, इसलिए पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। 8 सालों तक कत्ल का यह सिलसिला लगातार जारी रहा। पुलिस एक राज्य से दूसरे राज्य भटकती रही, लेकिन उन खुकार दरिंदों का कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग पाया। आखिर कौन है वो दरिंदा जो हाईवे पर ट्रक ड्राइवर्स और क्लीनर्स को मौत के घाट उतारकर ट्रक में मौजूद सामान को लूटकर गायब हो जाता था? इसी सवाल की पहेली में मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों की पुलिस सालों तक उलझी रही। भोपाल पुलिस को दूसरे राज्यों से भी ऐसी ही वारदात की सूचना मिलने लगी थी। अलग अलग राज्यों में रात में हाईवे पर ट्रक चलाने वालों की हत्या हो रही थी। लिहाजा शुरुआत में तो किसी को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जब एक ही अंदाज में एक ही पेशे के कई लोग मारे जाने लगे तो पुलिस ने इन सभी वारदातों को जोड़ना शुरू किया। उस दौरान कत्ल की जितनी भी वारदात सामने आ रही थी, उन सभी में कत्ल का तरीका एक जैसा ही था। आलम यह था कि हाईवे पर चलने से ट्रक ड्राइवर्स भी डरने लगे थे। उन्हें डर था कि कहीं उनका भी मौत से सामना न हो जाए। सिलसिलेवार तरीके से ट्रक ड्राइवर्स की हत्याओं ने पुलिस के भी होश उड़ा दिए थे। आखिर 8 साल के लंबे इंतजार के बाद कैसे पुलिस ट्रक ड्राइवर्स को मारने वाले सीरियल किलर आदेश खामरा की गिरेबां तक पहुंची, अगले रिपोर्ट में बताएंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ। भोपाल पुलिस ने हाईवे पर ट्रक ड्राइवर्स को मौत देने वाले गुमनाम कातिल की तलाश में हर वारदात की कड़ियों को जोड़ना शुरू किया, लेकिन पुलिस की जांच हत्या और लूट की कहानी तक ही जाकर टिक गई। लाशों से भी कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जो पुलिस को कातिल के गिरेबां तक पहुंचा सके। इसके बावजूद पुलिस गुमनाम कातिल को पकड़ने के लिए सालों तक अंधेरे में तीर मारती रही, लेकिन साल 2018 में उसे एक बड़ा सुराग मिला। और फिर इसी सुराग के सहारे कैसे भोपाल पुलिस शैतान खामरा के गिरेबां तक पहुंची, रिपोर्ट देखिए। कातिल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार हाईवे और उसके आसपास सुराग तलाश करने लगी। जल्द ही भोपाल पुलिस इस नतीजे पर पहुंच पाई कि ट्रक ड्राइवर्स की हत्या में एक से ज्यादा लोग शामिल हैं। इसके पीछे किसी गिरोह का हाथ है। पुलिस के इसी अंदाजे ने उसे पहले कातिल तक पहुंचा दिया। रायसेन का रहने वाला ट्रक ड्राइवर माखन सिंह साल 2018 में ट्रक में सरिया भरकर निकला था। भोपाल में स्थित एक ढाबे पर उसे आदेश खामरा अपने गैंग के साथ मिला। ट्रक ड्राइवर माखन सिंह से उसने बातों बातों में दोस्ती कर ली। इसी दौरान आदेश खामरा ने उसके खाने में नशे की गोली मिला दी। उसके गैंग के लोग उसे उसके ट्रक के साथ एक सुनसान जगह पर ले गए, जहां सभी ने मिलकर ट्रक ड्राइवर माखन सिंह और उसके हेल्पर की हत्या कर दी। ट्रक के माल को चुराकर बाजार में सस्ते में बेच दिया। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर और उसके हेल्पर की हत्या की जांच शुरू की। लावारिस हालत में खड़े ट्रक को जब्त किया गया। इस मामले में पुलिस ने एक जयकरण नाम के संदिग्ध को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर पुलिस आदेश खामरा तक पहुंची। अब बारी थी उस दरिंदे की जिसकी गिरफ्तारी के बाद एक खूंखार सीरियल किलर का चेहरा सामने आने वाला था। पुलिस ने गिरफ्तार जयकरण की निशानदेही पर आदेश खामरा नाम के उस शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया जो असली दरिंदा था। जब आदेश खामरा को हिरासत में लिया तो उन्हें खुद अंदाजा नहीं था ये आदेश खामरा कोई आम चोर नहीं बल्कि एक बड़ा सीरियल किलर है। पूछताछ की गई तो तार भोपाल से जुड़े मिले। भोपाल राजधानी पुलिस ने पूछताछ की तो
पता चला एक हाईवे पर ट्रक चोरी, एक ट्रक हेल्पर की हत्या का मामला उजागर हुआ। आदेश खामरा से पूछताछ की गई, लेकिन आदेश खामरा ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। भोपाल पुलिस ने भी मनोवैज्ञानिक तरीके अपनाए और आदेश खामरा आखिरकार भोपाल पुलिस के आगे टूट गया। आदेश खामरा ने दर पड़ते दर अपना कबूलनामा किया। आदेश खामरा की गिरफ्तारी के बाद पहले तो पुलिस के लिए भी यकीन करना मुश्किल था, लेकिन जैसे जैसे पूछताछ में उसका कबूलनामा सामने आया, उसे सुनकर पुलिस वालों के भी होश फाख्ता हो गए। जब उसको पकड़ा उसके बाद जब उसे पूछताछ की गई तो बेसिकली वो दर्जी था, कपड़े सिलता था, और उसके द्वारा जो उन्हें कबूल किया कि भाई उसने इतने 34 ब्लाइंड मर्डर जो किए हैं, उसने यूपी, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र और ऐसे स्टेटों में उनने मर्डर किए थे। आखिर कैसे खामरा ने 34 ट्रक ड्राइवर्स को मौत की नींद सुलाया? उसकी मॉडस ऑपरेंडी क्या थी और क्यों वो बेकसूर लोगों की हत्या को पाप नहीं मानता था? अगली रिपोर्ट में आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। तो भोपाल के पास रायसेन जिले के मंडीदीप इलाके में रहने वाले दर्जी की असलियत अब दुनिया के सामने आ चुकी थी। खामरा के गुनाह को देखकर उसके मोहल्ले की गलियां खामोश हो गई थी। लोगों ने अपने घर के दरवाजे बंद रखने शुरू कर दिए थे और हिंदुस्तान के हर शख्स के चेहरे पर डर देखा जा सकता था, जो अक्सर हाईवे से गुजरता था। कई शहरों को जकड़ चुकी थी एक दहशत, और इस दहशत का नाम था आदेश खामरा, जो अब पुलिस फाइलों में लाल स्याही से दर्ज है। उसका गुनाह जितना भयावह है, उसका कबूलनामा उससे भी ज्यादा खौफनाक। जो जेल की काल कोठरी से बाहर निकला तो हिंदुस्तान की अखबारों और न्यूज चैनल की सुर्खियां बन गया। आदेश खामरा नाम का शैतान पुलिस के शिकंजे में था। उसके गैंग में शामिल 9 सदस्य भी सलाखों के पीछे जा चुके थे। अब पुलिस के सामने कई सवाल थे। वो जानना चाहती थी, एक दर्जी सीरियल किलर क्यों बन गया? क्यों वो सिर्फ ट्रक ड्राइवर और क्लीनर्स की ही जान लेता था? वो उन्हें किस तरह मारता था? 8 साल तक कभी वो पुलिस की नजर में क्यों नहीं आया? धीरे धीरे शैतान के कबूलनामे के साथ साथ पुलिस को हर सवाल का जवाब मिलता रहा। उसके गुनाहों की खुलती परतें हर किसी के होश फाख्ता कर रही थी। आदेश खामरा अपने पार्टनर जयकरण के साथ मिलकर वारदातों को अंजाम देता था। पहले तो शहर के बाहर किसी ढाबे पर जाता था, वहां आने वाले ट्रक ड्राइवर से दोस्ती करता था। बात आगे बढ़ने पर उन्हें वो मोबाइल फोन चार्ज करने के बहाने अपने जाल में फंसाता था। खाने में या फिर जूस में नशे की गोली मिलाकर बेहोश कर देता था। इसके बाद बेरहमी से ट्रक ड्राइवर और हेल्पर को मौत के घाट उतार देता था। ट्रक में रखा सामान लूटकर वो बाजार में बेच देता था। उसने पहली हत्या करने के बाद शवों को मृतकों के कपड़ों के साथ ही फेंक दिया था। इसके बाद उसने अपने अपराध के तरीके में बदलाव किया। फिर उसने मृतकों के शव को बिना कपड़ों की नदी में फेंकना शुरू कर दिया, जिससे नदी की मछलियां शव को खा जाएं। जब पुलिस शव को जब्त करे तो उनकी शिनाख्त करना मुश्किल हो जाए। एक इनका तरीका था आदेश खामरा का और उसकी टीम का कि वो क्या करते थे कि अपने वो चेलों को भेज देता था। जब ट्रक मंडीदीप में भराई होती थी 50 लाख के ट्रक की माल की या 40 जो भी उसमें माल जाता था, और वो वहाँ जाके बताता था कि मेरा सेठ है, मेरे सेठ आएंगे और बहुत अच्छे सेठ है, ऐसे ऐसे करके वो उन लोगों को ट्रक ड्राइवर आपस में बात करते थे। तो उनमें एक करंट का काम था करने। तो वो फिर सेठ बनकर आता था और कुछ खाने का सामान लाता था, वेज नॉन वेज बहुत अच्छा उन लोगों को खिलाता था। और उसमें नशे की दवाई, बेहोशी की दवाई वो खाते के साथ उसको नशे में हो जाते थे। और ये फिर उनका ट्रक लेके जो उसका माल होता था वो बेच देता था, और जो ट्रक होता था उसको वो कटवा दिया करता था। जयकरण नाम का शख्स आदेश खामरा का दाहिना हाथ जैसा काम करता था। उसका काम था ट्रक ड्राइवर और हेल्परों को अपनी बातों में फंसाना। ट्रक ड्राइवर के जाल में फंसने के बाद वो आदेश खामरा को फोन करके
ड्राइवर के फंसने की बात करता था। जयकरण ट्रक ड्राइवर के सामने आदेश कामरा को मालिक बताता था। साथ ही आदेश कामरा का जन्मदिन या फिर बेटे की पार्टी होने का बात कहकर पार्टी का झांसा देता था। पार्टी के दौरान ट्रक ड्राइवर को खाने में या जूस में नशीला पदार्थ मिलाकर मार देते थे। भाई साहब, कुछ मीठा खिला दो। ट्रक ड्राइवर उनके जाल में फंस चुका है। कचरा रास्ते में फेंकते हुए आना, रास्ते में लाशों को ठिकाने लगाते हुए आना। इनके पास एक छोटी सी रस्सी होती थी, उनको कपड़े निकाल लिया करते थे उन दोनों के, मतलब ट्रक ड्राइवर के भी और ट्रक क्लीनर के भी। और उनको जब देखते थे कि वो भोपाल से बाहर निकल गए, मैं भोपाल का मैटर बता रही हूँ आपको, भोपाल से बाहर निकल गए हैं, तो वो गले से उनको, जब वो अनकॉन्शियस होते थे, बेहोश होते थे, तो गले से उनको रस्सी से गला घोट के मार के उनको, एक इनका टैंक था कि उसको पुलिया पे ही डालना है, वो पुलिया पे, जो भी पुलिया होती थी वहाँ पे डाल दिया करते थे, उसको अलग डालते थे ड्राइवर को और क्लीनर को, उससे अगली पुलिया पे डाल दिया करते थे। वह दर्जी कत्ल दर कत्ल कहानी सुनाता रहा और पुलिस हैरान और परेशान होकर वह कहानी सुनती रही। क्या सभी यह सोच रहे थे कि क्या कोई शख्स मोक्ष के बहाने किसी का कत्ल कर सकता है? आदेश खामरा और उसकी गैंग के निशाने पर हमेशा 12 से 14 चक्के वाले ट्रक रहते थे। पुलिस के अनुसार आदेश खामरा की गैंग ने लगभग 5 करोड़ से ज्यादा की लूट की थी। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद इस दरिंदे को अपने किए जुर्म पर रत्ती भर भी पछतावा नहीं है। खामरा नाम का ये शैतान कहता है कि उसने 34 ट्रक ड्राइवर्स और हेल्पर्स को मोक्ष के लिए मौत दी। इस हैवान ने अपने कबूलनामे में अपने खौफनाक गुनाह की जो वजह बताई, उसने दुनिया को हैरान कर दिया। उसने कहा, मैंने लोगों की हत्या करके उनको मौत नहीं बल्कि मुक्ति दी है। ट्रक ड्राइवर और क्लीनर की जिंदगी बड़ी तकलीफदेह होती है। उनका जीवन किसी नर्क भोगने से कम नहीं होता। उन्हें इस तकलीफ से निजात दिलाने के लिए मैं उनका कत्ल कर देता था। जब ये सब चीज़ें पकड़ी जाती है ना, तो आरोपी को साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब बता दिया जाता है। तो साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब था, तो उन्हें अपने परिवार को मुक्ति क्यों नहीं दी, अपने आप को मुक्ति क्यों नहीं दी उसने? वो सिर्फ ये चीज़ इसलिए बोल रहा है क्योंकि जब तक नहीं पकड़ा गया, मतलब उसका पहला जो केस था शायद 2008 या 9 का था और कंटिन्यू 2018 में पकड़ा, मतलब 9 साल तक उसको कोई पकड़ ही नहीं पाया। तो उसको मुक्ति, वो के भगवान है जो मुक्ति देगा आके। उन्हें 34 लोगों को ऐसे, मतलब इतनी दर्दनाक मौत दी है कि कुछ ट्रक जो वो थे मालिक, वो सोचते कि उनके जो सर्वेंट्स हैं, ड्राइवर या उनका जो क्लीनर है, वो ट्रक लेके भाग गया। उन्होंने सोचा कि चले गए। किसी की वाइफ ये सोचती थी कि हमारा पति हमें छोड़ के चला गया, तो ये मुक्ति देना था। जब ये इस तरह का गुनाह करते हैं, उनको पावरफुल फील होता है, उनको लगता है कि मैं भी कुछ कर सकता हूं, मेरे अंदर भी कंट्रोल है, भले वो छोटे समय के लिए क्यों ना हो। और जब भी वो इस तरह का गुनाह करते हैं, उन्हें कभी भी गिल्ट या रिग्रेट फील नहीं होता। और यही एक कारण है, यही एक मनोचिकित्सा विभाग में हम लोग देखते हैं कि एक सीरियस मेंटल हेल्थ वार्निंग साइन होती है जब उन्हें किसी भी गुनाह का गिल्ट या रिग्रेट नहीं होता है, पश्चाताप नहीं होता है। अगर देखिए वो किस तरह की जिंदगी जीता है, वो एक डबल स्टैंडर्ड लाइफ जीता है, जहां पे वो नॉर्मली दिखने वाला इंसान हमारे समाज में दिखता है, परंतु वो सीक्रेट तरीके से अपने गुस्से को उजागर करता है। आखिरकार अदालत में भोपाल पुलिस ने खामरा के गुनाहों का बही खाता पेश किया, जिसके बाद इस शैतान के गुनाहों का हिसाब हुआ। अदालत ने दर्जी से दरिंदे बने आदेश खामरा को ताउम्र कैद की सजा सुनाई। 34 लोगों का कातिल आदेश खामरा आज भी भोपाल सेंट्रल जेल में अपने गुनाहों की सजा काट रहा है। लेकिन सबसे अफसोसजनक बात यह है कि दरिंदा अब भी नहीं मानता कि इसने कुछ गलत किया है। आज भी ऐसे कई परिवार हैं जिनके घर के चिरागों को इस शैतान ने हमेशा के लिए बुझा दिया। साजिद खान, एनडीटीवी। दर्जी से दरिंदा बना आदेश खामरा भले ही सलाखों के पीछे है, लेकिन उसके गुनाह के दास्तान सुनकर आज भी लोग सिहर उठते हैं। आदेश खामरा सिर्फ अपराधी नहीं, बल्कि वो अपराध की विरासत भी अपने पीछे छोड़कर जेल गया था। उसका बेटा शुभम भी अपने पिता की राह पर चल पड़ा है। पिछले दिनों भोपाल में एक मामूली विवाद के चलते शुभम ने एक शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी, जिसके बाद अपने पिता की तरह वो भी सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। क्रिमिनल में आज सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में एक और अपराधी के जुर्म की दास्तान आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।